देखो लास्ट हमने क्या था, टेबल, ठीक है। टेबल में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी बॉर्डर्स की। लास्ट मैंने आपको ये कहा था, ये बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज चेक करनी है आपको, ठीक है। इसी में देखो, एक लास्ट में था बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। इसमें एक लास्ट में था कस्टम, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपको खाली बॉक्स के अंदर फिल करना हो, ठीक है, आउटर चाहिए तो बॉक्स पे यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करो, ठीक है। बॉक्स और बॉक्स की आपको आउटलाइन बना के देगा ये आपको टेबल की, ठीक है। अंदर की कोई लाइन बना के नहीं देगा। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। कलर की स्टाइल जो भी आपकी है ना, लाइन की स्टाइल आप यहाँ से ले लो, कलर ले लो उसके बाद, ठीक है। दो चीजें। ओके करता हूँ मैं। देखो अंदर की कोई लाइन नहीं है, ओनली बाहर की है, ठीक है। चलो इसी में और चलते हैं। बॉर्डर शेडिंग और इसमें ऑल, ठीक है। ऑल में क्या रहेगा, आपके आउटर भी रहेगी और इनर भी रहेगी, ठीक है। एक बार करते हैं, देखो आउटर इनर दोनों एक साथ दे दी ऑल में इसने मेरे को, ठीक है। ओके करता हूँ मैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। आवाज आ रही है ना बेटा सभी को? यस सर। ओके। आवाज नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है। बॉर्डर शेडिंग और यहाँ पे दिया हुआ है आपको ग्रिड, ठीक है। ग्रिड चेक करते हैं एक बार, देखो ग्रिड में किस तरीके से काम करेगा। ग्रिड पे क्लिक करते हैं और मैं इसकी ग्रिड बना देता हूँ सारी, देखो। अब ग्रिड में क्या है, देखो एक इसने बनाई है आउटर, बनाई है बोर्ड आर्क से बनाई है, ठीक है। और अंदर की जो लाइंस बनाई है वो इसने लाइट से बनाई है, ठीक है। विड्थ कम है इसकी। अब इस पे एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, इस पे ब्लैक, जैसे अगर मैं इस पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाली पे, तो मैं इसको पहले तो यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ ये वाला। और अब क्लिक करता हूँ अंदर वाली पे, देखो अब क्या होगा, इस पर कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी इस पे, देखो। अभी ग्रिड पे था ना मैं, ग्रिड से ये कहाँ चला गया, कस्टम पे, क्योंकि मैंने क्या चेंज किया है इसके अंदर, का कलर चेंज किया है, ठीक है। देखो अब देखो दो कलर्स हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे रेड से इसकी आउटलाइन और ब्लैक से इसकी ये दिखा रहा है, रोज दिखा रहा है अंदर की, ठीक है। अभी देखो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड और वापस करते हैं एक बार इस पे क्लिक करके एक बार देखो बॉर्डर शेडिंग। और यहाँ से अगर इसको ग्रेड करता हूँ तो देखो यहाँ से कलर सेलेक्ट करूंगा तो मैं देखो सिंगल कलर सेलेक्ट होगा, ठीक है। सिंगल कलर। अब ये डार्क और ये अंदर वाली विड्थ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। ये देखो ओके करते हैं, इस तरीके से बनेगा। और जैसे ही मैं इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ से इसमें एक तो अंदर वाली जो लाइंस है, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से इसको ये डॉटेड वाली लाइन या फिर कोई भी ब्लैक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ये वाली लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ जैसे ऑटोमेटिक ब्लैक और इस पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो कस्टम पे आ चुका है मेरा। अभी ग्रिड पे था, यहाँ से कस्टम पे ट्रांसफर हो चुका है ये देखो इस तरीके से चेंज होगा फिर ये। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ओके चलो इसी में आगे चलते हैं। अब देखो हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट। देखो अब था हमारा इसी में टेबल पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे डिजाइन बने हुए हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पहले से बने हुए कुछ ये फॉर्मेट है, ठीक है। आपको अगर इनमें से यूज करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज की शेड के साथ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते जाओ और पे काम करते जाओ। यहाँ पे टेक्स्ट लिख लो और कंटिन्यू, यहाँ पे अगर टैब प्रेस करोगे तो ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। टैब करो, कीबोर्ड में एक बटन है ना आपके पास टैब का, उसको प्रेस करोगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम कोई भी एक फॉर्मेट, ठीक है। मैंने डबल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। डबल डबल कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे टैप करते हैं। अगर इसमें आपको शेड चेंज करनी हो, जैसे देखो यहाँ पे ये डार्क ऑरेंज आ रहा है, ठीक है, इसको चेंज करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करो। मैंने आपको बताया था शेडिंग से चेंज होगा ये। शेडिंग में जाओ और यहाँ से सेलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए कलर, ठीक है। अब इसका भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से शेड में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से आप जो पहले से बनी हुई टेबल है उसमें अगर आपको चेंज करना चाहते हो, शेडिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चा? चलो यस सर। ओके। चलो 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 अब आगे चलते हैं।
हम चलते हैं डिजाइन में, यहाँ से। अब हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे लेआउट के अंदर, ठीक है। चलो, यहाँ से मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ और एक नई टेबल बनाता हूँ वापस से, ठीक है। और इस बार हम चलते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट देखना बेटा आराम से, है ना। लेआउट में क्या क्या है आपके पास, देखो। सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल, ठीक है। क्लिक करो, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई आपकी। कोई पर्टिकुलर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, देखो इस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया पूरा, ठीक है। इस पे क्लिक रखता हूँ और अब देखना ये पूरी रो सेलेक्ट होगी। इस पे क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट रो, ये देखो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर सेल, जैसे ये सेल है, ये सेलेक्ट करनी है मेरे को, यहाँ से सेलेक्ट सेल, ठीक है। इसमें जितना भी डेटा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, चलो इसी में आगे चलते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ से इसके अंदर, देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल, ठीक है। मैंने आपको डिलीट टेबल तो बता दिया, ठीक है। इससे पहले मैं आपको, जैसे इसको मैं बढ़ा देता हूँ एक बार, ठीक है। इस पे मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई पर्टिकुलर 1 2 3, अब देखो मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर रो डिलीट करूंगा पहले, ठीक है। ये 2 नंबर वाली रो है, इसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस पूरी रो को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आऊंगा डिलीट में और यहाँ से डिलीट रो कर दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका, इस पे जाओ आप, देखो इसको रो को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट सेल, ठीक है। डिलीट सेल पे जाना, डिलीट सेल पर जाने पे आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप और डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा डिलीट एंटायर रो, ठीक है। ओके करूंगा, ठीक है। 2 तरीके हो गए आपके, एक यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है, डिलीट शो करके, और एक राइट क्लिक करके डिलीट सेल, और इसमें ये 3rd नंबर सेलेक्ट करना है आपको। चलो, अब मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ एक बार, 1 1 1, ठीक है। मैं ये कॉलम डिलीट कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। ये पूरा कॉलम है, पूरे कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से जाएंगे डिलीट कॉलम, ठीक है। हो गया पूरा कॉलम डिलीट यहाँ से। दूसरा, राइट क्लिक करो, डिलीट कॉलम, देखो, ठीक है। चलो इसी में आगे चलते हैं। सेल का मैं बताऊंगा आपको, भी रुक जाओ। अब इसमें आगे चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 5 5, ठीक है। अब देखो 1 2 3, इसको मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से डेटा बना रहे हो कोई, अब आपको लगा कि नहीं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 6 6 6, ठीक है, यहाँ 7 7 7, देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा था यहाँ से, जैसे मैंने कोई डेटा बनाया 1 2 3, ठीक है, 5 6 7, अब यहाँ पे एक डेटा मिस हो गया मेरे से, ठीक है। यहाँ पे एक रो चाहिए मेरे को जिसमें मैं 4 इंसर्ट कर सकूं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप टैब मारो यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे डेटा को यहाँ से कट करके पेस्ट करो, तो इसमें एरर होने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं, देखो 5 नंबर है ना, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट अबू, ठीक है। इसके ऊपर चाहिए मेरे को, इस पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट होगी, देखो 5 से ऊपर एक रो इंसर्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे 4 4 4, ठीक है। अब वो हो गया, अब 3 है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसके नीचे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ से इंसर्ट बिलो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है मैं इसके नीचे कर रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना सेलेक्ट करते वक्त, जैसे सेलेक्ट कर रखी है और इसके नीचे चाहिए, ठीक है, तो इंसर्ट बिलो
और अगर ये सेलेक्ट कर रखी है आपने, इसके ऊपर चाहिए तो आपको इंसर्ट अबो, ठीक है, डन। अब देखो इससे पहले मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ इससे पहले एक कॉलम और इंसर्ट हो इधर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है ना, इससे पहले एक कॉलम और चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो इंसर्ट में लेफ्ट आपके पास एक कॉलम इंसर्ट और हो जाएगा, ठीक है। राइट में करना चाहते हो, जैसे इसके बाद में राइट में कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसको सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट राइट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब इसको देखो, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है ये रहे, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक इंसर्ट। अब देखो पहले आपको दिखा रहा है कॉलम, ठीक है, आपको लेफ्ट में चाहिए कॉलम, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ठीक है। मैं लेफ्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट में इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम राइट, ठीक है, पे क्लिक किया, ये देखो राइट में आ गया, डन। इसके बाद ये बोल रहा है मेरे को इंसर्ट, इंसर्ट में आपको अबोव रो और बिलो रो, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, और इंसर्ट सेल भी बता दूंगा मैं आपको भी। चलो इसी में वापस चलते हैं आगे। अब देखो जैसे मैं इन तीनों रो को मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, मर्ज करके मैं चाहता हूँ जो इनकी बीच की लाइन है ना बेटा, ये वाली जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन है और एक लाइन यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस एक रो को इसने 3 कॉलम में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे इसने ये कर रखा है कि इस एक रो को 3 कॉलम में डिवाइड किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 3 कॉलम ना हो, कि एक ही कॉलम हो जाए। देखो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी कि ये एक रो है मेरी, और इसमें है यहाँ पे कितने हैं, ये मेरे 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। इन 3 कॉलम को मैं एक, देखो एक रो को 3 कॉलम में डिवाइड किया है, ठीक है। इस पूरी को मैं एक ही रो बनाऊंगा, इसमें एक कॉलम नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी एक सेल बन जाएगी ये। कैसे करेंगे, मर्ज सेल, देखो यहाँ पे एक बना हुआ है, और यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि ये देखो बीच में ये जो बार दिखा रही है आपको, इसने कॉलम हटा दिए और इसको एक बार में कन्वर्ट कर दिया। देखो इस पे क्लिक करूंगा, देखो इसमें 1 1 1 जितना भी लिखा हुआ था, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, एक आपकी पूरी इसमें क्या बन गई, सेल बन गई पूरी है, एक ही कॉलम हो गया, इसको ये कह सकते हो आप, या पूरी एक रो है ये, ठीक है। कैसे किया मैंने इसको, इस पर राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक आप मर्ज सेल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। चलो इसी में आगे दिया हुआ है आपको, जैसे मैंने मर्ज सेल कर रखा है, ठीक है, किसी डेटा में। अब मैं इसको वापस स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब ये जो रो है इसको वापस कॉलम में चेंज करना चाहता हूँ। अभी मैंने मर्ज कर दिया, अब आप इसको वापस कॉलम के अंदर बदलना चाहते हो, स्प्लिट सेल करो, स्प्लिट सेल करोगे। अब ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ रो है, ठीक है, 1, ये एक आपकी रो है, इसमें आप कितने कॉलम करना चाहते हो, देखो 1 2 3 कॉलम है इसके अंदर, मैं 3 कर देता हूँ एक बार, ये देखो वापस 3 कॉलम बन गए, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इसको 3 ना करके 2 करता तो स्प्लिट सेल, यहाँ से 2 कर देता हूँ, ओके, देखो 1 और 2, 2 कॉलम बना दिए। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से 4 भी कर सकता हूँ, 4 कर दिया मैंने और ओके कर दिया, देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने कॉलम रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको इसी में, चलो जैसे मैं यहाँ से इस टेबल को अलग करना चाहता हूँ, देखो ये पूरी एक टेबल है बेटा, ठीक है, देखो ये पूरी एक टेबल है। अगर इस टेबल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्प्लिट सेल लिखा हुआ है, ठीक है, देखो 1 2 3 5 6 7, यहाँ से अलग हो जाएगी ये, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में। देखो क्लिक करता हूँ मैं इसमें, ये देखो
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी पूरी ज्वाइनिंग की टेबल थी ना मेरी, अभी देखो ये एक अलग टेबल है और मेरी ये एक अलग टेबल है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरी एक टेबल है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से लेआउट और यहाँ से स्प्लिट टेबल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, देखो इस तरीके से ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलो ऐसे ही में आगे चलते हैं। ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रोज कॉलम्स, ठीक है, ये भी कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। देखो जो इसकी हाइट है ना बेटा, वो हाइट कितनी दिखा रहा है इसकी, 0.14, ठीक है। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ एक बार, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको 18, ओके 18 हो गई कि ये, और बढ़ा देता हूँ मैं इसको 2 कर देता हूँ, एक बार एक बढ़ गई, ठीक है। इसकी हाइट बढ़ गई यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 1, देखो ये 1 हो गई। और मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, 0.5 हो गई, 0.2, 0.2 हो गई आपकी, ठीक है। 0.3 जो भी आप करना चाहो यहाँ से। दूसरी जो दिखा रहा है यहाँ से विड्थ दिखा रहा है इसकी, ठीक है। यहाँ से इसकी विड्थ दिखाएगा ये वाली रो की, ये विड्थ कितनी है 2.15। ये जो देखो ये एक सेल है, इसकी जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो 2.15 है। चलो एक बार और आगे चलते हैं इसी में। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई हैं आपके पास, जैसे ये चीजें, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, इसको अपन जूम करते हैं एक बार। अब इन पे क्लिक करते हैं एक बार। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार इस कॉलम की हाइट बढ़ा देता हूँ, 0.5, ठीक है। अब देखो, अभी बेटा ये गौर से देखना ये कहाँ आ रहा है, ठीक है। ये टॉप में लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है। ये टॉप में सेंटर पे आ गया, ये टॉप में राइट पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये आएगा इधर से, राइट से सेंटर में आएगा, देखो बीच में आ गया ना ये 1, पहले ऊपर था ये 1, ठीक है, टॉप से था, अभी सेंटर से राइट है ये, और ये सेंटर से इक्वल है इसके पूरे, ठीक है। और ये आपका हो गया इसके सेंटर से लेफ्ट में चला जाएगा। अब देखो ये बॉटम पे आएगा इस जगह पे। अब यार आपके बॉटम में लेफ्ट, बॉटम में सेंटर और बॉटम में राइट, ठीक है। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि कई बार टेबल में हमको ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। इसी में आपके पास एक ऑप्शन और बना हुआ है आगे, टेक्स्ट का, टेक्स्ट डायरेक्शन करके दिया हुआ है, ठीक है। पे क्लिक करते हैं एक बार, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं, सीरियल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर लिखा मैंने, अब इसके टेक्स्ट डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो देखो उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन हाँ, चेंज हो गई बेटा, ठीक है ऐसे वापस, हमेशा मिल लेती है अपन को। ठीक है। यहाँ से फिर चेंज हो गई, यहाँ से फिर चेंज हो गई, देखो टेक्स्ट डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है ये किस तरीके से जा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे टेक्स्ट है आपका, ठीक है, यहाँ से ये देखो ये आपका इस लाइन पे टच हो रहा है बेटा, यहाँ इतना गैप है और यहाँ पे भी इतना गैप है, ठीक है। आपके पास एक तरीका है, आपको इसको कम कर दो, ठीक है, इसको भी कम कर दो और इसको बढ़ा दो, तो ये जो स्पेस है नीचे का ये लगभग लगभग कम होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और कर लेता हूँ, इधर लाता हूँ पहले और फिर करता हूँ, इसको मैं बढ़ाता हूँ और इसको कम करता हूँ। अब देखो इस तरीके से कर सकते हो आप। दूसरा तरीका, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ, ये मैं ऑटो फिट कंटेंट करता हूँ, इसको देखो इसने लगभग लगभग इसको मैनेज कर दिया है, इसको बढ़ा दिया, इसको थोड़ा कम किया, इसको भी कम कर दिया। तो ये क्या था, ऑटो फिट कंटेंट किया इसने इसको, ठीक है, कंटेंट को फिक्स किया है, ठीक है। चलो देखो बेटा,
एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जैसे आप वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई वैल्यूज मेरे पास लिखी है 85, ठीक है, 67 और 55, और इसमें मैं 66 कर लेता हूँ, ठीक है। और इस जगह पे मेरे को इसका टोटल चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है एफ एक्स करके, इस पे क्लिक करोगे आप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम अबोव, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे आके ओके करना है, इसका टोटल आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। जनरली लोगों को नहीं पता होता, क्या करते हैं स्टूडेंट, गलतियां करते हैं इसमें, इसका मैनुअली टोटलिंग करते हैं, मैं भी पहले यही कर रहा था, ठीक है। मैंने देखा इस चीज को और मैंने आपको बताया कैसे करना है। एफ एक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। एफ एक्स पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे सम का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको और ओके करना है, ठीक है। ये आपका टोटल हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट में भी रही वैल्यूज तो पॉइंट में भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एफ एक्स सम और ओके, देखो इसने पॉइंट में भी वैल्यूज को टोटल करके दे दिया, ठीक है। एफ एक्स फॉर्मूला में देखो यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग अलग, ये आपको एक्सेल में समझा देंगे हम अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, सट और आपकी टेबल, इसमें लेआउट, अब मैं एक वैल्यू लिखा हूँ से 5 4 3 और यहाँ पे 6 2 1 लास्ट में 4, देखो, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सेल में भी आपके होती है ना। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, वो अरेंज नहीं है, इसको मैं ये मान लेता हूँ ये एक सीरियल नंबर है, ठीक है। ये सीरियल नंबर है मगर ये अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अरेंज नहीं, क्योंकि 1 ऊपर आएगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नहीं है, तो 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सॉर्ट पे क्लिक करना है। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है आपको कॉलम कौन सा है आपका, ठीक है। कॉलम मेरा फर्स्ट है, ठीक है। इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहता हूँ। असेंडिंग मतलब 1 2 मैक्सिमम जो भी होगा, और डिसेंडिंग जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उससे मिनिमम नंबर की तरफ, ठीक है। क्लिक करते हैं एक बार, देखो इसने आपको इस तरीके से करके दिया है। दोबारा सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, देखो जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ओके। और हमको क्या करना है, हम हमारी क्लासेस अगर छोड़ते हैं, ठीक है, अगर हमारी क्लास कोई रहती है तो हम उसको कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे बेटा? सर यूट्यूब। यूट्यूब से। यूट्यूब से, यूट्यूब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मिस नहीं करेंगे हमारी क्लास, और अगर होती है तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आज की क्लास में ये बताओ कि मैंने अभी तक इतना पढ़ाया, इसमें आपको कहीं दिक्कत है कोई, नो कोई आपका सर। डाउट, नो जिज्ञासा, सर। कोई डाउट नो है क्या सर। बेटा? नो सर। नो सर। नहीं है? एक बार देखना बेटा, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, है ना। सेल मार्जिन पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा है आपको, टॉप और बॉटम में तो क्या दिखा रहा है, 0 0, ठीक है। लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज डली हुई है, ये वैल्यूज इसलिए हैं बेटा कि जैसे अगर मैं इनको 0 0 कर दूंगा तो देखो ये मेरा टेक्स्ट है ना, ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला स्पेस आ रहा है ना, ये व्हाइट स्पेस आ रहा है टेक्स्ट के बीच में, लाइन के बीच में, तो ये मेरा टेक्स्ट इस लाइन से टच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये थोड़ा और लगेगा, है ना। तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कुछ स्पेसिंग अलग से मैनेज की हुई है इसके लिए, ठीक है।
ओके सर। ओके, आपके टेबल में एक मिनट को एक चीज और देख लेता हूँ मैं जल्दी से। चलो देखो, एक चीज और बता देता हूँ, मैंने कल छोड़ दी थी आपके लिए। जैसे राम, और यहाँ पे श्याम, और यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एक डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये और बड़ा हो सकता है डेटा। मैं एक नाम और लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं एक डेटा और लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिज्ञासा, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इंसर्ट में एक आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कल मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है। ये टेक्स्ट क्या होगा आपका टेबल के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आपका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मेरा कॉलम तो एक ही है, क्योंकि एक ही कॉलम बनेगा इसका, अगर इसके आगे भी डेटा होता तो दूसरा कॉलम होता, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट कर ली, 1 2 3 और 4, ठीक है। ओके कर देता हूं मैं सिंपली, देखो 1 2 3 4 कॉलम मेरा एक ही है। देख एक बार और चेक करते हैं इसको, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ 10, अब चेक करते हैं इसको। तो सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, नहीं इसको 2 कर लेते हैं और ओके करते हैं एक बार। नहीं इसमें तो नहीं हुआ, 3 करते हैं एक बार, ओके करते हैं। देखो हो गया। कैसे हो गया बेटा ये एरर किस लिए आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैब यूज किए। देखो यहाँ पे एक टैब है, यहाँ पे है। अब देखो, अब इसको चेक करते हैं हम। मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ इंसर्ट और टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम 2 और रोज दिखा रहा है मेरी 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने टैब एक ही यूज की है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक टैब है मेरी, टैब का बटन है ना आपके कीबोर्ड में, यहाँ पे मैंने टैब प्रेस की एक बार, ठीक है। यहाँ पे भी एक टैब है, यहाँ पे भी एक टैब है, यहाँ पे भी एक टैब है, ठीक है। अगर आप एक टैब यूज करोगे, अगर आप एक टैब यूज करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और देखो यहाँ पे ये ले रहा है 2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 2 और रो आपकी 4, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, देखो 1 2 3 और 4, अब देखो यहाँ पे कितनी टैब हो गई, 1 और 2, 2 टैब हो गई। तो ये कितनी लेगा इसको, इस बार कॉलम काउंट करेगा ये 3। देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, देखो नंबर ऑफ कॉलम इसने 3 काउंट किए और रो काउंट किया आपकी 4। देखो अगर इस पे रखता हूँ तो ये एक्यूरेट दे देगा, इसको बीच वाला खाली कर देगा, क्योंकि मैंने ये टैब खाली छोड़ दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 करता हूं तो देखो इस तरीके से आएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पे 2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखो इस तरीके से मिक्स हो जाएगा डेटा आपका। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, कल यस मिलेंगे सर। क्योंकि आपकी क्लास ओवर हो चुकी है, हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। बाय, कल मिलेंगे शाम बाय को। सर। बाय बाय सर। सर। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। कल नहीं मंडे को मिलेंगे, ओके। कब मिलेंगे? ओके सर। मंडे को मंडे को। 7 o'clock। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।